हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को आज जुम्मा मुबारक। आप सभी को जुम्मा मुबारक। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। आप तमाम दुनिया के लिए दुआ कीजिए। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, एक आपके साथ में वाक़या शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि इससे आपको भी कुछ सब्र करने की तौफ़ीक अता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाक़या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो हमारे पहले नबी थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो एक बार फ़रिश्ता अल्लाह के पास जाता है और अल्लाह से कहता है कि आप तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त मानते हो, आपने उनको इतना नवाजा है, आप कहते हो कि वो आपके दोस्त है, ऐसी क्या बात है जो आप उनको अपना दोस्त मानते, आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हो? तो अल्लाह ने बोला कि वो मेरा बहुत प्यारा बंदा है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो मेरे हर इम्तिहान में कामयाब होता है। तो फ़रिश्ता बोला ऐसी क्या बात है? तो अल्लाह ने बोला आप खुद जाके देख लीजिए, आप खुद जाके उनका इम्तिहान लीजिए मेरी तरफ से, तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो वैसे तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत नवाजा था, वो उनके पास बहुत मालो दौलत थी, उनके पास सब कुछ था, उनको अल्लाह ने दिया था। तो फ़रिश्ता फिर जाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और वो ये नहीं बताते कि मैं एक फ़रिश्ता हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ। वो कोई अनजान इंसान बन के जाते हैं और फिर वो जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो कोई बुज़ुर्ग बन के जाते हैं। तो वो उनको देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे अल्लाह की हदीसें आती है, मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की हदीसों के और अल्लाह की जो आयतें हैं उन सब से बहुत मोहब्बत होती है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोलते हैं ठीक है, आप सुनाइए। तो वो बोलते हैं कि जो फ़रिश्ता है वो बोलते हैं कि मैं तो तुमको हदीस सुना दूंगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो बोले आप बताइए आपको क्या चाहिए? तो वो बोला ठीक है, मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, तो आप मुझे उसके बदले एक आपका भेड़ दे देना। और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे उनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां और बहुत आलीशान घर, मालो दौलत, जेवर, बहुत सब कुछ थे जो उनको अल्लाह ने दिया हुआ था। तो वो बोलते ठीक है, मैं आपको एक भेड़ दे दूंगा, आप मुझे अल्लाह की जो भी हदीस है वो मुझे आप बताइए। तो फ़रिश्ता फिर क्या करता है, फ़रिश्ता हदीस सुनाना चालू कर देता है। तो फ़रिश्ता हदीस जैसे सुनाता है वो सुनते रहते हैं, तो फ़रिश्ता रुक जाता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते कि आप रुक क्यों गए? तो वो बोलते आपने मुझे एक ही भेड़ दिया, मैं आपको इसके बदले इतना ही हदीस सुना सकता हूँ। तो बोले नहीं, आप एक काम करो, मैं आपको दूसरा भी भेड़ दे देता हूँ। तो बोले ठीक है। फिर फ़रिश्ता सुनाने लगता है, फिर वो सुनते सुनते फिर वो रुक जाते हैं, फिर बोलते अब क्या हो गया? बोले नहीं, आपने मुझे जितना दिया मैं उसमें इतना ही सुना सकता हूँ। तो ऐसे करते करते फ़रिश्ते ने अपने सारे भेड़ बकरियाँ उनको दे दिए हदीस सुनने के लिए। तो फिर वो हदीस सुनते रहते हैं। जब सारी भेड़ बकरियां चले जाती है तो फिर वो फिर रुक जाता है फ़रिश्ता। तो वो बोलते अब क्या हुआ, अब आप क्यों रुक गए? बोले अब तो आपके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं अब आपको नहीं सुना सकता। बोला नहीं, आप ऐसा मत करिए, आप मुझे हदीस सुनाइए, मेरा घर है ना वो मैं आपको दे देता हूँ। तो फिर फ़रिश्ता फिर सुनाने लगता है। तो फिर फ़रिश्ता सुनाते सुनाते फिर रुक जाता है। तो फिर वो बोलते हैं कि अब क्या हुआ? बोले नहीं, अब आपके पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए, तो मैं चला जाता हूँ अभी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि आपके पास ये इतनी दौलत आपको मिल गई है, तो आपके पास ये भेड़ बकरियां है, आपको इनके देखभाल के लिए आपको कोई चाहिए तो मैं आपकी बकरियां देख लूँगा, और ये आपका जो घर है वो संभालने के लिए आपको कोई चाहिए तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन आप मुझे अल्लाह की वो हदीस है वो पूरी सुनाइए। तो फ़रिश्ता रोने लग जाता है। फ़रिश्ता ये सोचता है कि मैंने इसका इम्तिहान लिया, इसने अपनी सारी चीज़ें लुटा दी, सब चीज़ें दे दिया, तो अब ये हदीस सुनने के लिए इसने खुद को भी गुलाम बना लिया, मतलब इसकी सच्ची मोहब्बत है। तो फ़रिश्ता फिर अपने जो है उसमें आ जाता है और बोलता है मैं अल्लाह की तरफ से आया था, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब आप ही ले लो, मैं सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। और वो रोते रोते वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो फ़रिश्ता जाता है अल्लाह के पास, तो बोलता है नहीं अल्लाह, आप सच में उनको अपना दोस्त इसीलिए मानते हो क्योंकि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करते, उन्होंने आपके हदीस के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया और उन्होंने खुद को भी गुलाम बना लिया सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए।
تو اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو پہلے کے جو لوگ تھے ان کی محبت اللہ کے لیے سچی تھی، وہ اللہ سے بنا کسی لالچ کے، بنا کسی سوارتھ کے وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اسی لیے اللہ ان کو بھی اتنی محبت کرتا تھا، اللہ ان کا امتحان لیتا تھا، ان کی پوری زندگی چلے جاتی تھی امتحان دیتے دیتے اور وہ کامیاب ہو جاتے تھے، پھر بھی وہ ناشکرہ پنا نہیں کرتے تھے۔ اور آج کے لوگ اللہ اگر ذرا سا امتحان لیتا ہے تو بولتے اللہ کتنا امتحان لوگے، اللہ کتنا صبر کروں، اللہ پریشان ہو گیا ہوں، اللہ پریشانی میں آ گیا ہوں۔ تو ہمیں صبر نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے جو ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے کتنی صبر کی، اللہ نے اور بھی ان کا امتحان بہت لیا، انہوں نے سارے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ تو ہمیں بھی چاہے کتنا بھی مشکل وقت آئے، چاہے کتنی بھی پریشانی آئے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ امتحان لے رہا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں رہا، اللہ اتنا پریشان کر، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں صرف اللہ کے ہر امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ آج کل کے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کو نہیں دینا چاہتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری چیز اللہ کے لیے دے دی۔ آج کل لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کا حق مار لیتے ہیں، لوگوں کا حق کھا لیتے، لیکن ڈرتے نہیں کہ اللہ کیا کرے۔ لیکن پہلے کے لوگ ایسے رہتے تھے، اللہ کے نام پر سب کچھ دے دیتے تھے۔ تو بس مجھے یہی آپ سے کہنا تھا کہ زندگی میں اگر آپ پریشان ہو، پریشانی تو زندگی میں آنی جانی، وہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ امتحان لیتا ہے، تو ہمیں اس میں اب کامیاب ہونا ہے۔ ہم جتنا صبر کریں گے اتنا ہم کو اس کا رزلٹ اچھا ملے گا۔ تو آپ کو میری سٹوری کیسے لگی آپ لوگ پلیز بتانا، اور پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔